सावधान हो जाइए। अब शहर के पार्षद, पटवारी और तहसीलदार का भी काम करने लगे हैं। वे जमीनों के मामले में बिना सोचे समझे किसी खास तरह के लालच में आकर मौके पर लोगों को इकट्ठा कर न सिर्फ हंगामा करने लगे हैं, बल्कि बिना किसी अधिकारी के काम भी रुकवाने लगे हैं। यही नहीं, पुलिस में शिकायत करके दबाव भी बनाने लगे हैं। ऐसे पार्षदों की वजह से न सिर्फ शहर की बदनामी हो रही है, बल्कि लोगों में भी अनावश्यक भय का माहौल बन रहा है। यहाँ बात हो रही है उदयपुर के पुरोहितान मादड़ी काला भट्टा क्षेत्र वार्ड 41 के आराजी नंबर 964 में स्थित आवासीय भूखंड की, जिसका पट्टा मधु धाकड़ के नाम से है। इसे 2015 में उन्होंने रोडी बाई और दुर्गा शर्मा से खरीदा था। तब से ही कब्जा और मौका मधु धाकड़ के पास ही है। प्लॉट खरीदने के बाद उन्होंने उस पर बाउंड्री वॉल बनवाई व लगातार 8 वर्षों से छोटा मोटा काम करवाते आ रहे हैं। मधु धाकड़ के पति शिक्षक शंभू सिंह धाकड़ ने बताया कि जब उन्होंने प्लॉट पर 2 दिन पहले काम शुरू किया तो अचानक कुछ लोग पार्षद को लेकर आ गए और उनकी अनुपस्थिति में जबरदस्ती काम रुकवा दिया। पार्षद ने उन्हें बार बार फोन करके जमीन के कागजात मांगने शुरू कर दिए। बदले में उन्होंने पूछा कि वे किस हैसियत से कागज मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते यह उनका हक है। इस पर उन्होंने तहसील जाकर खाता नकल देखकर तसल्ली करने की सलाह दी, पर वे नहीं माने। कहा कि हम काम नहीं होने देंगे, आप नहीं आए तो मामला बढ़ जाएगा। पार्षद कमलेश मेहता ने कहा कि आपके अधिकार क्षेत्र वाली जमीन 2008 में ही दान में दे दी गई है और उस पर निर्माण करवा रहे हैं। इस पर उन्होंने निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड देख लें, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। उनके पास आए लोगों को भी दिखा दें ताकि सबको तसल्ली हो जाए, लेकिन वे लोग नहीं माने। थोड़ी देर बाद जब धाकड़ मौके पर पहुंचे व काम फिर से शुरू करवाया तो पार्षद कमलेश मेहता एक बार फिर कुछ लोगों को लेकर आए और काम रोकने को कहा। यही नहीं, प्रतापनगर थाने में एक परिवाद भी दिया। इस पर थानाधिकारी ने दस्तावेजों की जांच होने तक 2 दिन के लिए काम रोकने को कहा। धाकड़ ने थाने जाकर जमीन की रजिस्ट्री, यूआईटी की ओर से जारी पट्टा, आवंटन, खाता नकल, अखबार में यूआईटी की ओर से प्रकाशित आम सूचना आदि दस्तावेज दिखाए, जिनसे यह साफ जाहिर हो रहा है कि इस भूखंड के असली मालिक होने के बावजूद पार्षद व अन्य लोगों की ओर से उन्हें बेदखल करने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले में जब लाइव राजस्थान ने गहराई से पड़ताल की तो आश्चर्य की बात यह सामने आई कि पार्षद की ओर से पुलिस को जो कथित स्टैंप वाला दस्तावेज दिया गया और बताया गया कि एक व्यक्ति ने जमीन दान में दी है, जबकि उस अराजी में दान देने वाले व्यक्ति की जमीन ही नहीं है। धाकड़ ने यह जमीन रोड बाई शर्मा व दुर्गा शर्मा से ली थी। वह जमीन उनके नाम पर होने से पहले कई वर्षों से लगातार इन दोनों के ही नाम पर चली आ रही थी। ऐसे में उनकी जमीन दान देने की बात झूठी साबित हो गई और पार्षद कमलेश शर्मा व उनके साथ मौजूद कतिपय लोगों की मंशा भी अब खुलकर सामने आ गई। पार्षद ने बिना जमीन के कागजात देखे आखिर विरोध का झंडा क्यों व किस लाभ में उठा लिया, यह जांच का विषय है। इधर शिक्षक धाकड़ ने बताया कि प्लॉट पर 3 दिन से काम रुका हुआ है, वह इस दौरान उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। इधर लाइव राजस्थान ने जब क्षेत्रवासियों से बात की तो सामने आया कि मादड़ी और आसपास के क्षेत्र में कुछ लोग सक्रिय हैं जो जानबूझकर जमीनों के मामलों में संगठित रूप से विवाद पैदा करते हैं और बाद में समझौते के नाम पर हाथ की सफाई करने से बाज नहीं आते। मेरा नाम शंभूलाल धाकड़ है। मेरा एक आवासीय भूखंड काला भाटा पुरोहितान मादड़ी में है, जिसके आराजी नंबर 964 है। यह प्लॉट मैंने रोड़ीबाई और दुर्गा शर्मा से खरीदा था और उसके बाद सन 2000 में खरीदा था। उसके बाद मैंने विधिवत रूप से यूआईटी से इसका कन्वर्जन कराया, अखबार में निविदा और इसकी खबर प्रकाशित करवाई, अखबार में पूरा डिटेल दे करके विधिवत रूप से ये कन्वर्ट हुआ और उसके बाद मैंने इसका काम शुरू किया। बाउंड्री वाल और फर्श का कुछ मेरे कब्जे के हिसाब से मैं पूरा अच्छा काम शुरू करने की किया। तो वहाँ पर जबकि मेरे पास से लगभग 8 साल से मेरे पास ये प्लॉट है और मैं वहाँ जाता रहता हूँ, मेरे पास कब्जा है, वहाँ छोटे मोटे रोज़ हमेशा आए दिन में काम करता हूँ। लेकिन अभी 2 दिन 3 दिन पहले जो वहाँ क्षेत्रीय पार्षद के साथ कुछ क्षेत्रवासी आए और हंगामा किया और कहा
कि ये प्लॉट जो है हमें दान में दे रखा है किसी ने। और मैंने उनसे कहा कि अगर आपको कोई किसी ने दान में दे रखा है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा दीजिए। स्टाम्प लिखने से कुछ नहीं होता है। आप राजस्व रिकॉर्ड में जिसने आपको दान किया है, जिस भूमि का उल्लेख किया गया, वो ज़मीन वही है या नहीं है, इसका आप डॉक्यूमेंट्स पेश करो या दिखाओ। लेकिन वो नहीं माने और मेरा काम रुकवाया। और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप एक बार डॉक्यूमेंट्स देख लो और दिखा दो, तो भी दोबारा उन्होंने वापस जो है कोई एक बात नहीं मानी। और थाना प्रतापनगर में भी जो है उन्होंने एक परिवाद मेरे खिलाफ पेश किया। और मैंने थानाधिकारी साहब उनसे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज दिखाए, जिसमें उन्होंने पूरा मुझे ये कहा कि नहीं आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन सामने वाले उन लोगों ने केवल एक स्टाम्प के अलावा कोई पेश नहीं किया और उनके पास कोई दस्तावेज इस तरह से वापस उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड के कोई उपलब्ध नहीं कराए। और फिर दोनों पक्षों के दस्तावेज देखने के बाद में जो है थानाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, इसकी 2 दिन में जांच करवा करके ये बात करते हैं। और उनके पास अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है तो आप अपनी ज़मीन पर आराम से काम करिए, कोई बेदखल आपको नहीं कर सकता और इस तरह से कोई काम बिना वजह नहीं रुकवा सकता।